इस वक्त ये तस्वीर बोकारो के मुधनिया स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय चास 2 से हम दिखा रहे हैं। कल एक घटना घटी, उसके बाद कहीं ना कहीं 9 और 10 दोनों क्लास की पढ़ाई बाधित हो गई। अब सर जी ने कार्रवाई हेतु संबंधित थाना जो सियारजोरी थाना है उनको आवेदन भी लिखा है कि भाई किसी अज्ञात व्यक्ति ने स्कूल के परिसर में शौच किया, उस सोच को ताले में भी लगाया और एक ताला में नहीं कई तालों में लगाया, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं। व्यवस्था जो है बहुत ही टूटी फूटी दिख रही है। यहाँ स्कूल प्रबंधक के द्वारा, सचिव के द्वारा बाउंड्री के लिए भी लिखा गया है। देख सकते हैं स्कूल परिसर में किस तरह जानवर भी चल रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कई समस्याएं हम समझने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश झा है। अच्छा। मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या है घटना, जरा डिटेल में बताइए। बृहस्पतिवार को हमारे एक क्लासरूम के बाहर शौच किया हुआ था। अच्छा। हमने उसमें मिट्टी डाल दिया। क्लास यथावत चालू रही और शुक्रवार को चूंकि मुहर्रम थी उस दिन छुट्टी रही और शनिवार को आज विद्यालय खुला है। आके देख रहे हैं कि बगल में जितने क्लास हैं, 2 क्लास है, 9 और 10, कक्षा 9 और 10, सभी में दरवाजे में शौच है, साथ ही ताले में भी शौच लगा हुआ है। जिसके कारण विद्यालय आते ही पहले तो खोल ही नहीं पाए हम लोग। उसके बाद इसकी सूचना हमने अपने संबंधित थाने को दिया, मुखिया जी को दिए और साथ में अपने विभाग को भी दिया कि इस तरह की व्यवस्था हो रही है। तो ये पहली घटना है कि इसके पहले भी इस तरह की जो घटना है घटी है? इस तरह की घटना बृहस्पतिवार को हुई थी और आज हुई, और इसके पहले भी कभी कभार होता है तो छोटी मोटी होती है। ताला में नहीं लगाया जाता है, यहाँ वहाँ सोच रहता है, कोई कहीं पर गुटखा थूका हुआ रहता है, ये सब रहता है, तो हम लोग उसको साफ करवा के क्लास सुचारू रूप से चलाते हैं। सुचारू रूप से चलाते हैं। लगभग हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप बताएं कि भाई 500 के आसपास हमारे यहाँ छात्र पढ़ते हैं और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बाउंड्री भी नहीं है। इसको लेकर आपने कभी लिखा? हमारे पहले के प्रधानाध्यापक के द्वारा और हमारे द्वारा भी विभाग को इसके संबंध में सूचना दी गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मतलब बाउंड्री नहीं है, इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं? बाउंड्री नहीं होने से हमारी बहुत दिक्कतें होती है। यहाँ कक्षा 1 से 10 के बच्चे हैं। अच्छा। और बाउंड्री के साथ साथ हमारे यहाँ बीच में ही एक तालाब है और जो कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना को आमंत्रित करती है। तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1 से 10 के बच्चे हैं हमारे यहाँ। अच्छा। तो जिसकी तस्वीर सर जो बता रहे हैं कि भाई हमारे स्कूल के जस्ट बगल में तालाब है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अभी तो पानी उतना नहीं है, लेकिन बरसात में ये तालाब तो पूरा भर जाता है, लबालब भरा हुआ रहता है। अच्छा। लबालब भरा हुआ रहता है, उसमें हम लोग बहुत ये सावधानी पूर्वक। तो ये समस्या का समाधान इस तालाब को भरना होगा। हाँ, इस तालाब को भरना होगा। हमारे यहाँ खेल के मैदान नहीं है। अच्छा। जिसका खेल के मैदान नहीं है, हमारे यहाँ कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन मध्य विद्यालय माने क्लास 8 तक का ही हमारा बिल्डिंग है। बिल्डिंग की भी कमी है। बिल्डिंग की भी कमी? हाँ, बिल्डिंग की बहुत सारी बिल्डिंग की कमी है। अक्सर हर एक स्कूल में हम देखते हैं शिक्षकों की कमी की बात सामने आती है। यहाँ क्या है? यहाँ शिक्षक की भी कमी है और शिक्षक की कमी जैसे इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश के टीचर एक डेपुटेशन हो गई है जो 9-10 की थी, और मैथ और इंग्लिश दोनों का ये नहीं है, टीचर नहीं है मेरे यहाँ। तो आप चाहते हैं कि भाई मैथ और इंग्लिश के लिए शिक्षक यहाँ हो? हाँ, जरूरत है मैथ और इंग्लिश। तो ये खबर पूरे झारखंड के लिए है। जहां जहां भी सरकारी स्कूल है और व्यवस्था सरकारी स्कूल की कैसी होनी चाहिए, ये आप लोग जरा सोच कर बताइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी हम कहना चाहेंगे कि भाई झारखंड आगे बढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा जब पढ़ेगा, लेकिन आपकी व्यवस्था कैसी है, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। अच्छा, एक और चीज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो सोच करना, ताले में लगाना, ये तो घृणित काम जो लोग कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ ऐसी घटनाएं? और ये जितना हम लोग नल लगाते हैं, जैसे मुखिया जी के द्वारा जो नल पेयजल हेतु दिया गया था, वो नल भी उखाड़ लिया गया। इधर भी नल की स्थिति देख रहे हैं, उखाड़ लेता है। कभी कभार लगाते हैं, फिर आकर के जस का तस हो जाता है। यहाँ तक कि जो फ्रीज है, जो विभाग द्वारा मैंने फ्रीज दिया गया है, उस फ्रीज में भी मैंने नल लगाते रहते हैं हम लोग।
विभाग के द्वारा जो फिर दिया गया है हाँ उसमें भी नल तोड़ दिया जाता नल है। तोड़ दिया। तो ये तस्वीर में लगातार आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूं कि किस तरह यहाँ स्कूल के नल को तोड़ दिया जाता है। जो भी विभाग की तरफ से फ्रीज मिला है उसके नल को तोड़ दिया जाता है, यानी काफी परेशानी हो रही है। और ये सारी परेशानियों की जो है कि समस्या समाधान हो सकता है बशर्ते सिर्फ एक बाउंड्री हो जाए। हमारे बीच में इस स्कूल की अध्यक्ष रुक्मणी देवी जी हैं। रुक्मणी जी, ये जो घटनाएं हैं ये कितनी बार घटी? मतलब सर पहले भी एक बार हो चुका था। अच्छा, तो उस टाइम ये ऐसा नल ही तोड़ा तोड़ी वाला तो बहुत नल बार नल तड़ा तोड़ी तो हमेशा होते रहता है सर, हम्म। हमेशा ये सब तो होते रहता है। काहे नहीं लिखते हैं विभाग को? सर तो सर लिखो। लिख के प्लान यहाँ थाना में दे चुके हैं सर, लेकिन नहीं कुछ हो रहा है तो क्या होगा। शिक्षकों की भी कमी है। शिक्षक का तो कमी हो रहा है सर के इंग्लिश और मैथ में नहीं है। अच्छा, खाना वगैरह अच्छा बच्चा को दे देते हैं आप लोग? हाँ खाना तो होता है ठीक। और क्या कमी है यहाँ पे? कमी तो है सर, सिक्योरिटी गार्ड और बाउंड्री वाउंड्री कुछ सब। तो अध्यक्ष से जब हम बात करते हैं तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की काफी जरूरत है। क्या सर जी? हाँ सिक्योरिटी गार्ड की कमी तो है, लेकिन विद्यालय क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कार्तिक चंद्र अरे इधर महतो, रहिए, आप खड़ा रहिए। हम मधुनिया का निवासी हूँ। अच्छा। तो मेरे भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अज्ञात लोग द्वारा मान के चलिए सोच करना, स्कूल में ताला तोड़ना, फ्रिज तोड़ना, इस तरह का अप्रिय घटना घट रहा है। उसमें हम लोग को शर्मिंदा हो रहा है बहुत ज्यादा। टीचर भी तो आप लोग चाह रहे हैं कि सर और हमारे अध्यक्ष जी, बाकी जो भी हमारे गांव के हैं, और इन लोगों की तरफ से सर आप लोग चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उस पर कार्रवाई हो और ऐसा जैसे दोबारा ना हो। बिल्कुल, क्योंकि निरंतर कुछ न कुछ इस स्कूल को क्षति पहुंचाने के लिए, हालांकि ये जो सोच वाली घटना है ये तो पिछले कई दिनों से आ रही है, लेकिन इसके पहले भी कई घटनाएं हैं जो लगता है कि असामाजिक तत्व इस स्कूल की शिक्षा को बिगाड़ना बिगाड़ना चाहता है, क्योंकि हमारे विद्यालय में 100% परीक्षा फल होती है। अच्छा। लगभग 2 वर्ष से 100% रिजल्ट क्लास 10 में हो रहा है, और हमारे यहाँ 90% तक नंबर लाने वाले बच्चे भी हैं। लेकिन इसी में मैंने इसी का कुछ ये होगा या क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। पढ़ाई अच्छा होने के कारण हो रहा है या कुछ उस तरह से हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई तो है जो यहाँ के बच्चों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि भाई एक सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था हो, सीसीटीवी बाउंड्री हो, सीसीटीवी हो, ये तमाम तरह की व्यवस्था हो, ताकि यहाँ जो 500 बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो और आगे निर्माण करे, अपना राज्य के लिए योगदान दे, देश के लिए योगदान दे। क्योंकि सर बता रहे हैं कि भाई हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लोग जितने बच्चे हैं उनका 99% रिजल्ट है और 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। और कहीं ना कहीं इस स्कूल को सुधारने की जरूरत है। मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग को भी दिखा रहा हूँ, पूरा ये स्कूल क्षेत्र को दिखा रहा हूँ। आप लोग बारीकी से देख सकते हैं किस तरह नल को तोड़ा जा रहा है, किस तरह सोच कर दिया जा रहा है, किस तरह जानवर टहल रहे हैं। लेकिन ये सारी समस्या का अगर समाधान जिला प्रशासन चाहेगी तो जरूर होगा। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर करें, ताकि 500 बच्चे जो यहाँ से शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, सुचारू रूप से शिक्षा मिल सके। फिलहाल अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत।